अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों के लिए जो सबसे अहम इबादत है वो नमाज है। नमाज दिल का सुकून है। नमाज जिंदगी के अंदर सुकून पैदा कर देती है। नमाज वो है जो इंसान के चेहरे के ऊपर नूरानियत पैदा कर देती है। नमाज ऐसी प्यारी इबादत है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को तोहफे में अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी सारी इबादतें हैं जो हम सबको अता फरमाई है। रोजा है, ज़कात है, हज है, इसी तरह से नफिल सदकात है, इसी तरह से बहुत सारी इबादतें हैं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। लेकिन ये सारी इबादतें अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन के ऊपर नाजिल फरमाई है। रोजे का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर इसका नुज़ूल फरमा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने ये नमाज का तोहफा अता फरमा दिया। सहाबा ने जब इसको देखा तो खुश हो गए और कहने लगे मांगने का जरिया मिल गया अल्लाह ताला से। इसलिए मोमिन के दिल का सुकून अगर कोई है तो वो नमाज है, जिससे मोमिन अपने दिल को सुकून और राहत महसूस करता है। अल्लाह की याद है, अकीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ भी सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसके नाशुक्रे मत बनो, उसका जिक्र करो और गाफिलीन में से मत हो जाओ। अल्लाह का खूब जिक्र करो, सुबह भी करो, शाम भी करो। और अल्लाह तबारक व ताला ने जो नमाज हमें अता फरमाई, कितनी प्यारी नमाज है। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी प्यारी नमाज हमें अता फरमाई है, जब पक्का और सच्चा मुसलमान है ना, उसके बगैर उसे चैन और सुकून नहीं आता। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है बाप और बेटी का। पहले बेटी नमाज पढ़ती है, उसके बाद में बाप नमाज पढ़ता है। यानी ट्रेन के अंदर भी वो नमाज नहीं छोड़ते, ट्रेन के अंदर भी वो नमाज पढ़ते हैं, अपनी नमाजों को कज़ा नहीं होने देते। और मैं और आप मस्जिदें बराबर में है, सूनी पड़ी हुई है, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, अजान देने वाला वक्त पर कोई नजर नहीं आता। कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं और पुकार रही हैं उन मुसलमानों को कि जिन्होंने मस्जिदों से दूरी इख्तियार कर ली है, मस्जिदों से दूर हो चुके हैं। हफ्ते में आ जाते हैं कि भी चलो जुमा है, कम से कम शर्म आती है, कम से कम जुमा तो पढ़ लेते हैं, तो जुमे के लिए कम से कम नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर बड़ा अहम मैसेज है मेरे भाइयों। किसी ने क्या ही खूब लिखा है कि मत पूछ मुसलमानों का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है। मत पूछ मुसलमानों का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है, मगर मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नबी का नाम सुनकर झूम जाते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम से जो इश्क है ना लोगों का, उसके बारे में कि लोग नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनकर ये घूम जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जिन बातों का हुक्म किया है, जिनके बारे में बयान फरमाया है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, के नमाज मोमिन की मेराज है। मेरे आंखों की ठंडक है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिसके बारे में बयान फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और बंदा इसको छोड़ करके कहता माशी के रसूल हूं कि नबी का हुक्म सुन के घूम जाता है। कहते हैं मेरे लब पे नबी नबी, पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। ये मुसलमानों का हाल है जो हफ्ते में कभी कभी पढ़ ली और बाकी तो हफ्ते में यानी जुमे में ही आने की कोशिश करते हैं कि कम से कम चलो जुमा पढ़ ले। और बाज लोग तो इतने बड़े वाले हैं कि वो जुमे को भी नहीं आते। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा देखेंगे, या फिर यह है कि किसी का करीबी इंतकाल हो गया तो चलो भाई वहां जाकर के 4 तकबीरें पढ़ लो। ये मेरे भाइयों हमारा हाल नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, नमाज बहुत अहम इबादत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।